वेलकम टू CAGurujiClasses.com। आज इस वीडियो में आपके साथ ई इनवॉइस के दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर कर रही हूँ। ये काम जो ई इनवॉइस के हैं आपको करने हैं 31 जुलाई से पहले, और क्योंकि आपको पता है 1 अगस्त से ई इनवॉइस का नया चेंज एप्लीकेबल हो रहा है। जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है अब उन पे ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाएगा 1 अगस्त से। इसके बारे में आपको ज़्यादा जानना है कि किस पर ये एप्लीकेबल है, किस पर नहीं, कब इनवॉइस बनाना है कब नहीं, तो हमारा आर्टिकल रीड करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मैंने उसका लिंक दे दिया है, या फिर वेबसाइट पे भी आपको उसका एड्रेस दिख रहा है। इस वीडियो में और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव बातें करेंगे ई इनवॉइस को लेकर, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। और आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब के बटन पे ज़रूर क्लिक करें। स्क्रीन पे मैंने ओपन कर रखी है e-invoice1.gst.gov.in। ये ई इनवॉइस बनाने के लिए जो भी आपको काम करने हैं यहीं पे आके करने हैं। तो इस वेब पोर्टल पे आपको बताना चाहूँगी, आपका जो लॉगिन होगा वो आपके ई वे बिल क्रेडेंशियल्स को यूज़ करके आप इजीली कर सकते हो। आपको दोबारा से यहाँ पे क्रेडेंशियल्स नए बनाने की ज़रूरत नहीं है, और किसी केस में वो वर्क ना करें ई वे बिल वाले आपके क्रेडेंशियल्स, तो आप फिर यहाँ पर नए अपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड जनरेट भी कर सकते हैं। दूसरी बात है कि 31 जुलाई तक मैंडेटरी रजिस्टर करना है फॉर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जी हाँ, जिन टैक्स पेयर्स की टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है उनको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी कर दिया है। अब पहले उसकी डेट 15 जुलाई रखी गई थी, अब कर दी गई है 31 जुलाई। यानी 31 जुलाई तक जिनकी टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है उनको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल करना है अपने लॉगिन में। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब आप यूज़र नेम तो डालते ही हो, पासवर्ड एंटर करते हो, लॉगिन कर लेते हो। अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में आपको OTP आएगा। 3 तरह से आ सकता है, आप जो भी चूज़ करें, SMS से, ऑन संदेश ऐप, यूजिंग NIC GST शील्ड ऐप। ठीक है, तो रजिस्टर कैसे करना है और कैसे ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन काम करेगा, इसका आर्टिकल हमारे वेब पेज पर है। वेब पेज का लिंक आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और आर्टिकल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। तो ये थी दूसरी न्यूज़, बहुत इंपॉर्टेंट ई इनवॉइस के लिए। देन अब क्योंकि 1 अगस्त से 5 करोड़ से अबव टर्नओवर पे ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो गया, तो अब जो नए टैक्स पेयर इसमें आए हैं, फॉल कर गए हैं इस जो चेंज है हमारी टर्नओवर लिमिट में उसकी वजह से, तो उनके लिए ई इनवॉइस एनेबल कर दिया गया है। यानी अब वो यहाँ पे आके लॉगिन कर सकते हैं और ई इनवॉइस बना सकते हैं। पर कुछ पर्सन्स ऐसे भी हैं जिनकी टर्नओवर तो 5 करोड़ से ज़्यादा हो गई है, पर अगर वो यहाँ ई इनवॉइस पोर्टल पे आते हैं तो उन्हें मैसेज मिलता है कि उनका ना अभी एनेबल नहीं है ई इनवॉइस बनाना। तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता रही हूँ। और अगर आप GST की वेबसाइट पर आएंगे ना, gst.gov.in पे, तो यहाँ पे एक एडवाइजरी आई है कि आपके लिए ई इनवॉइस एग्जाम्पशन डिक्लेरेशन फंक्शनैलिटी अवेलेबल कर दी गई है ई इनवॉइस पोर्टल पे। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको लाइव बता रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ अपने वेब पेज पर आर्टिकल लिखा है ई इनवॉइस एग्जाम्पशन डिक्लेरेशन, तो इसी के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ कैसे आपको ये दोनों काम करने हैं, अपना ई इनवॉइस एनेबल कैसे करना है और आपको अपना एग्जाम्पशन डिक्लेरेशन कैसे देना है। ये आर्टिकल जो मैंने स्क्रीन पे ओपन करे हैं, इनको पढ़ने के लिए आप आइए CAGurujiClasses.com पे। यहाँ पे हमारे कोर्सेज भी एक्टिव हैं, कॉम्बो कोर्सेज भी एक्टिव हैं, जिनके बारे में मैं डिस्कशन करूँगी वीडियो के एंड में। और यहीं पे एक टैब है टैक्स अपडेट्स का। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, आप हमारे वेब पेज जहाँ पे हम आर्टिकल पोस्ट करते हैं, यहाँ आकर आप आर्टिकल्स तो रीड कर ही सकते हैं, साथ ही आप आर्टिकल्स राइट भी कर सकते हैं। जी हाँ, हमने यहाँ पे ऑप्शन दे दी है ब्लॉग पब्लिकेशन की। यहाँ पे आइए, अपना प्रोफाइल क्रिएट करिए। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद, प्रोफाइल क्रिएट करने से क्या है, वो आपकी पिक्चर भी ऐड कराएगा, आपके बारे में भी ऐड कराएगा, और आप फिर पब्लिश कर सकते हैं हमारे पास, हमारी वेबसाइट पे अपने नाम के साथ आपके आर्टिकल्स जो यहाँ पर पब्लिश होंगे। तो इस आर्टिकल में सबसे पहले मैंने रेफरेंस दिया है जो एडवाइजरी इशू करी है GST पोर्टल पे। तो पहले तो ये एडवाइजरी ये बताती है कि जो पर्सन ई इनवॉइस बनाने के लिए लाइबल ही नहीं है, एग्जाम्प्ट है, उनको एक ऑप्शन दी जा रही है कि वो अपनी एग्जाम्पशन डिक्लेरेशन फाइल कर दे ऑनलाइन। उनकी मर्जी है वो करे या ना करे, यहाँ पे कोई मैंडेशन नहीं है। ठीक है, देन ई इनवॉइस डिक्लेरेशन फंक्शनैलिटी कहाँ पे एनेबल हुई है, e-invoice.gst.gov.in पे। यहाँ पे आपको अपना लॉगिन करना है एंड यू कैन डू दैट। और जैसा कि मैंने बताया, ये किसके लिए, सिर्फ उन पर्सन्स के लिए जो एग्जाम्प्ट है इनवॉइस बनाने के लिए। कौन से हैं वो पर्सन जिनको इनवॉइस नहीं बनाना, बहुत ध्यान से सुनिए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स, इंश्योरर्स, बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और NBFC, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इन अ गुड्स कैरेज, supplier of passenger transport service, supplier of service by way of admission to exhibition of cinema autograph films in multiplex screen, and persons registered in terms of Rule 14 of CGST Rule OIDR।
ये सभी कैटेगरीज एग्जाम्प्ट है ई इनवॉइस बनाने के लिए, साथ ही लोकल अथॉरिटीज़ भी इसमें फॉल कर जाते हैं और कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो ये जो फंक्शनैलिटी आई है, पहले तो इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये वॉलेंट्री है, टैक्स पेयर्स के लिए किसी भी तरह का इसमें कोई बर्डन नहीं है और ये टैक्स पेयर्स की मर्जी है वो इसे डिक्लेयर करना चाहें या ना करें। बस ये फैसिलिटी उनकी ईज़ के लिए, बिजनेस की ईज़ के लिए दे दी गई है। तो पहले मैं डिस्कस करूंगी आपका ई इनवॉइस अगर एनेबल नहीं हुआ है और आप इनवॉइस बनाने के लिए लायबल, तो आपको क्या करना। तो आपको इस वेब पेज पे आना है। इस वेब पेज पर आप कैसे पहुंचोगे, यहाँ gst.gov.in पर आओ, यहाँ पे ऑप्शन दी है ई इनवॉइस के, इस पे आप क्लिक करो। इस वेब पेज पर आते ही आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको चेक करना है एनेबलमेंट स्टेटस, क्या आपके लिए एनेबल हुआ है ई इनवॉइस, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो चेक एनेबलमेंट स्टेटस। इस पे आप क्लिक कर लेना। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपको अपना एंटर करना है जीएसटी नंबर और क्लिक कर लेना है सर्च पे। जैसे आप सर्च पे क्लिक करोगे तो टैक्स पेयर का एनेबलमेंट स्टेटस डिस्प्ले होगा। जैसे इस जीएसटी नंबर के लिए डिस्प्ले हो गया जीएसटी ट्रेड नेम एनेबलमेंट स्टेटस, एनेबल है यहाँ पर इनका, रजिस्ट्रेशन का टाइप और टर्नओवर कितनी है। ठीक है, तो आपको भी आपके लिए डिटेल्स दिखेंगी। अगर आपका ई इनवॉइस एनेबल नहीं हुआ है तो आप इसी वेब पेज पर आइए, इसमें होम पेज पर ऑप्शन है एनेबल मी फॉर ई इनवॉइस। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे लॉग इन करने की ऑप्शन आएगी और आप चाहें तो अपना न्यू रजिस्ट्रेशन भी यहाँ से कर सकते हो। जैसे क्लिक करोगे यूजर नेम पासवर्ड की ऑप्शन आएगी, फॉरगॉट यूजर नेम की भी ऑप्शन है, फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करके आप नया पासवर्ड भी बना सकते हो। और अगर फर्स्ट टाइम लॉग इन कर रहे हो तो आपको यहाँ पे क्लिक हियर कर लेना है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ई इनवॉइस एग्जाम्पशन डिक्लेरेशन कैसे फाइल करनी है। तो जैसे आप यहाँ पर आएंगे इसी वेब पेज पर अपना लॉगिन बना के लॉगिन कर लेंगे तो आपको ये वाला पेज अपीयर होने लगेगा। इस पेज में डैशबोर्ड होगा, डैशबोर्ड में आपको दिखेगा आपका ई इनवॉइस है अगर, तो आपने अगर पहली बार यहाँ लॉगिन किया है तो आप यहाँ पे आई एग्री भी कर सकते हैं कि इतनी टर्नओवर के लिए आपको इनवॉइस बनाना है, तो आप सबमिट भी कर सकते हैं। यहीं पे ऑप्शन है ई इनवॉइस एग्जाम्पशन डिक्लेरेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ से आपको कैटेगरी सिलेक्ट करने की ऑप्शन आएगी। यहाँ पे कौन कौन सी कैटेगरीज हैं वही जो मैंने आपको अभी बताई, SCZ है, इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC, GTA, सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, सप्लायर ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ मल्टीप्लेक्स स्क्रीन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी एक्सेट्रा। तो आपका जो भी कैटेगरी है वो सिलेक्ट करना और आई है बाय पे क्लिक करके और इसे सबमिट कर देना। तो इस तरह से होगा आपका एग्जाम्पशन डिक्लेरेशन सबमिट। और इसके अलावा भी ई इनवॉइस कैसे बनाना है, ई इनवॉइस कब बनता है कब नहीं, बहुत सारे आपके क्वेश्चंस होते हैं। उसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है, मैंने उन्हें पिन कमेंट में भी दे दिया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो आप उन वीडियोस को देख के ई इनवॉइस की कर लीजिए तैयारी। 1 अगस्त से आपको ई इनवॉइस बहुत ही ज़रूरी बनाना है अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है। मिस मत करना, अगर आप पर इनवॉइस की लायबिलिटी है और आप नहीं बनाओगे तो फिर आपको कंसिक्वेंसेस झेलनी पड़। अब मैं आपको ले आई हूँ CAGurujiClasses.com पर। हमारी इस वेबसाइट पर आपके लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं और ये नई वेबसाइट अब हमने इस तरह से डिज़ाइन करी है कि आपको जो हमारे कोर्सेज मिलेंगे ना वो आप चाहो तो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ ले लो। ये है लाइफ टाइम वैलिडिटी वाले कोर्स जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं और आपको उनके थोड़ा प्राइस ज़्यादा होता है और आपको लगे कि मैं तो सिर्फ कुछ ही दिनों में सीख लूँगा, आपको लिमिटेड टाइम के कोर्स चाहिए तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करिए। आपको यहाँ पर लिमिटेड वैलिडिटी के कोर्सेज दिखेंगे। प्राइस में दोनों के थोड़ा वेरिएशन रहेगा क्योंकि वैलिडिटी का फर्क है, पर कोर्सेज सेम है, कोर्सेज में कोई भी डिफरेंस नहीं है। कौन से कोर्सेज एक्टिव हैं हमारे? कंपनी रजिस्ट्रेशन, अगर आप खुद की कंपनी बनाना चाहते हैं या कंपनी रजिस्ट्रेशन सीखना चाहते हैं तो हमारा ये कोर्स ले। ये लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला प्राइस है और लिमिटेड लाइफ टाइम कोर्स का प्राइस अलग है 899 कंपनी के लिए, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अकाउंटिंग विद टेली प्राइम प्रो अकाउंटेंट आपको बनना है तो हमारा ये कोर्स लें, इसका प्राइस है 2999 और ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपके पास अवेलेबल रहेगा और साथ ही आपको व्हाट्सएप सपोर्ट भी मिलता है हमारे टीम के तरफ से। TDS एंड TCS में आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं, रिटर्न फाइलिंग सीखना चाहते हैं TDS एंड TCS की, उनकी करेक्शन सीखना चाहते हैं। TDS एंड TCS का जो काम है ना वो अपने आप में एक अलग ही प्रैक्टिस का फील्ड है, बहुत अच्छा खासा कंसल्टेंसी आप जोड़ सकते हैं TDS एंड TCS का काम करके। तो आप इस कोर्स को लीजिए, ये बहुत ही दिल से मैंने डिज़ाइन करा हुआ है और यहाँ पे आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। लिमिटेड के लिए आप इस पर क्लिक कर लेना, मैं दोबारा बता रही हूँ। बैलेंस शीट्स तो आप बनाते हो, मुझे पता है आप बैलेंस शीट्स बनाने में प्रो हो, तो अगर आपको बैलेंस शीट बनानी आती है पर
5 मिनट में बनानी नहीं आती, आप घंटों घंटों लगे रहते हो बैलेंस शीट बनाने में, आप अपने स्टाफ को भी लगाते हो, ओपनिंग क्लोजिंग मिलाने में आप कई दिन लगाते हो, तो आप हमारा ये कोर्स लें। दिस विल हेल्प यू टू सेव योर टाइम। और अगर आपका क्लाइंट आपके सामने रोज भी आ जाए ना, हर रोज कहीं मुझे अपनी बैलेंस शीट दे दो, तो आप 5 ही मिनट में उसे दे दोगे। तो यहाँ पे ऑटोमेशन सिखाया थ्रू द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ एक्सेल। जीएसटी का बिल्कुल अपडेटेड कोर्स है, इसको आप बाय कर सकते हैं अगर आप सिर्फ जीएसटी सीखना चाहते हैं। इनकम टैक्स के साथ आईटीआर और साथ ही टीडीएस टीसीएस का कोर्स भी हमारा इसी कोर्स में इंक्लूड है, तो आप इसका बेनिफिट लें। बहुत सारे पर्सन्स जीएसटी में रिकंसिलेशन करना नहीं जानते, जिसकी वजह से उनके जीएसटी रिटर्न्स में डिफरेंस आ जाता है और फिर आते हैं नोटिस। तो रिकंसिलेशन के यहाँ पे 2 कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप अपने हिसाब से इनमें से चूज कर सकते हैं। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का कोर्स एक्टिव है, टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी सिर्फ आपको सीखना है वो अलग से एक्टिव है। यहाँ पे तो ये मैंने कोर्सेज दिखाया आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी वाले। लिमिटेड पीरियड वैलिडिटी वाले कोर्सेज के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आगे लिमिटेड वैलिडिटी के साथ, जिनमें सब में लिखा है कितने दिन की वैलिडिटी है। और अगर आप कॉम्बो में इंटरेस्टेड है तो आप यहीं पे क्लिक कर लें बंडल पे, यहाँ इसमें कोर्सेज से हटा दें, कैटेगरी में सिलेक्ट कर लें बंडल और इसको भी हटा दें, क्योंकि बंडल अभी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है। तो जो भी कॉम्बो आप खरीदना चाहें आप खरीद सकते हैं। इनमें भी बंडल में भी कॉम्बो कोर्सेज में भी हम जल्दी लिमिटेड वैलिडिटी वाले कॉम्बो कोर्सेज भी इसी वेब पेज पर लेकर आएंगे। तो हमारे जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं आप उसे बाय करें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए बाय करने में या आपकी कोई भी और क्वेरी है कोर्सेज से रिलेटेड, तो स्क्रीन पे आपको हमारी डिटेल्स दिख रही हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही आपको अब हमने ऑप्शन दी है, आप हमारे वेब पेज पर जहां हम टेक्स्ट अपडेट्स पोस्ट करते हैं, आर्टिकल्स पोस्ट करते हैं, वहीं पर आप भी हमारे साथ अपने आर्टिकल पोस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पर अपने जो है आर्टिकल वो आपके नाम के साथ यहाँ पर पब्लिश करे जाएंगे। तो अगर आपको लिखना पसंद है तो हमारे वेब पेज पर आप लिख सकते हैं। और ये जो वेब पेज है यहाँ पर हम जो आर्टिकल्स अपलोड करते हैं वो टैक्स से रिलेटेड है, जीएसटी, इनकम टैक्स और अदर कंप्लायंसेस। तो इनमें आपको इंटरेस्ट है लिखने में, यू कैन राइट टू अस। ये पहले हमारे पास आएंगे तो वो आर्टिकल जैसे हमें लगेगा कि येस दिस इज़ वर्थ इट, तो वो यहाँ पर हमारे वेब पेज पर पब्लिश कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।